मुरलीपुर गांव के पास वाले जंगल में एक सन की चुड़ैल रहती है, जो कि एक पेड़ पर बने चील के बड़े से घोंसले में बैठी रहती है। चुड़ैल बहुत ही सनकी है। जंगल से गुजरने वाले लोगों को पकड़कर ये चुड़ैल मुर्गा बनाकर उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करने की शौकीन थी। चुड़ैल के डर से लोग जंगल में जाने से घबराते थे। चुड़ैल की चर्चा पूरे गांव में थी। बहन, क्या तू मेरे साथ जंगल में लकड़ी काटने चलेगी? आए बहन, क्या तू नहीं जानती, जंगल में वो सन की चुड़ैल रहती है जो लोगों को मुर्गा बनाकर उनकी पीठ पर सवारी करती है। अरे हाँ बहन, उस चुड़ैल को तो मैं भूल ही गई थी। वो कमीनी चुड़ैल तो बहुत ही सनकी है। ना बाबा ना, अब मैं जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुझे मुर्गा नहीं बनना। 2 दिन बाद गांव में एक ऊंट वाला आता है। ऊंट की सवारी कर लो, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी। ऊंट की सवारी कर लो। राजू ऊंट की सवारी करने के लिए अपने पिताजी के साथ अपने घर से बाहर निकल कर आता है। राजू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी, चलिए ऊंट की सवारी करते हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे साथ मैं भी ऊंट की सवारी करूंगा। अरे ओ ऊंट वाले, हम दोनों को ऊंट पर बैठा ले। ऊंट वाला राजू और उसके पिताजी को ऊंट पर बैठाकर खुद पैदल पैदल चल पड़ता है। तो राजू कहता है, ऊंट वाले, जरा लंबी सवारी कराना, मैं पहली बार ऊंट पर बैठा हूँ। ठीक है बेटा, मैं ऊंट को जंगल तक ले चलता हूँ। और ऊंट वाला ऊंट को लेकर चल पड़ता है। ऊंट जैसे ही जंगल के पास पहुंचता है कि अचानक ऊंट ठिठक कर रुक जाता है और अपनी गर्दन उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे भैया ऊंट वाले, तुम्हारे ऊंट को क्या हो गया? ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? पता नहीं बाबूजी, आज से पहले तो इसने ऐसी अजीब हरकत कभी नहीं की। लगता है इसे कोई अजीब चीज नजर आ गई है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। ये ऊंट मुझे देखकर घबरा रहा है। अरे बाप रे, ये तो सन की चुड़ैल है। अब ये हम तीनों को मुर्गा बनाकर हम पर सवारी करेगी। नहीं, आज मैं तुम लोगों को मुर्गा बनाकर सवारी नहीं करूंगी। आज मैं इस ऊंट की सवारी करूंगी। ऊंट चुड़ैल की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और अपनी पीठ पर बैठे हुए राजू और उसके पिताजी को जमीन पर गिराकर तेजी से भाग जाता है। अरे अरे, मेरा ऊंट भाग गया। अरे कोई पकड़ो, अरे पकड़ो मेरा ऊंट। अरे ये तो भागा जा रहा है। ऊंट वाला भी अपने ऊंट के पीछे भाग जाता है। जमीन पर पड़े हुए पिताजी राजू से कहते हैं, बेटे राजू, जान की खैर चाहते हो तो 120 की स्पीड से यहाँ से भाग चलो। दोनों बाप बेटे फुर्ती से खड़े होते हैं। राजू लपक कर अपने पिताजी की पीठ पर सवार हो जाता है और पिताजी राजू को लेकर वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। चुड़ैल हाथ मलती हुई रह जाती है। धत्तेरे की, हाथ आए शिकार हाथ से निकल कर भाग गए। अब मैं किस चीज की सवारी करूं? और चुड़ैल मायूस होकर जंगल में लौट जाती है। भोला नाम का एक कुम्हार जंगल के पास ही अपने गधे चरा रहा होता है।
भोला का एक गधा जो बहुत ही शरारती था, वो चरते चरते जंगल में जाने लगता है। तो भोला उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। अबे गधे के बच्चे, अबे जंगल में मत जा। अरे वहाँ चुड़ैल रहती है। अरे चुड़ैल ने तुझे पकड़ लिया तो पता नहीं तेरा क्या हाल करेगी। लेकिन गधा भोला के रोकने से नहीं रुकता और भोला को गिराकर ढेंचू ढेंचू करता हुआ जंगल में भाग जाता है। हे भगवान, मेरे इस बेवकूफ गधे की अब तुम ही रक्षा करना। जंगल में चुड़ैल अपने घोंसले में उदास बैठी हुई सोच रही थी। मेरे डर से इस जंगल में अब कोई आता ही नहीं है। अब मैं किसको मुर्गा बनाकर सवारी करूं? तभी वहां पर भोला का गधा चढ़ते हुए आ जाता है। चुड़ैल गधे को देखते ही खुश हो जाती है। हाँ? हाँ, अरे वाह, मेरे जंगल में गधा आ गया। आज मैं इसी गधे की सवारी करूंगी। और फिर चुड़ैल अपने घोंसले से उतरकर गधे के सामने आ खड़ी होती है और गधे से कहती है, अरे ओ गधे, आज ये चुड़ैल तेरी सवारी करेगी। चल, मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले। गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करता है। चुड़ैल जैसे ही गधे की पीठ पर बैठने लगती है, गधा उछलने लगता है और चुड़ैल गिर पड़ती है। गधा जोर से हंसता है। अरे बदतमीज गधे, मुझे गिराकर हंस रहा है। शराफत से मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। और चुड़ैल लपककर गधे की पीठ पर सवार हो जाती है। गधा बड़ी सुस्त चाल से चलने लगता है। ओहो गधे, तू तो बड़ी धीमी चाल से चल रहा है, आलसी कहीं का। अरे थोड़ा तेज चल, मुझे धीमी चाल से सवारी करने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। और ये कहकर चुड़ैल अपना लंबा नाखून गधे की गर्दन में चुभा देती है। नाखून चुभने से गधा हड़बड़ा जाता है और चुड़ैल को लेकर फुल स्पीड से भागने लगता है। गधा जंगल से निकलकर गांव की ओर दौड़ पड़ता है। गधे के सर पर दौड़ने के कारण बार बार चुड़ैल का बैलेंस बिगड़ने लगता है। चुड़ैल बार बार गिरने को होती है और वो चिल्लाने लगती है। अरे बेवकूफ गधे, मुझे गिराएगा क्या? थोड़ा धीरे चल। लेकिन गधा उछल कूद करता सर पर दौड़ता हुआ चुड़ैल को लेकर गांव में आ जाता है और गांव के चौराहे पर आकर अपनी पीठ से चुड़ैल को नीचे गिरा देता है। तब तक गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो जाते हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी होती हैं। अरे बाप रे बाप, ये गधा तो जंगल वाली सन की चुड़ैल को हमारे गांव में ले आया। अब क्या होगा? हे भगवान, ये चुड़ैल तो देखने में ही बड़ी भयानक लग रही है। मुझे तो इससे डर लग रहा है भाई। चुड़ैल, तू तो जंगल में ही ठीक थी, तू हमारे गांव में क्यों चली आई? अरे मैं अपने आप नहीं आई हूँ यहाँ, ये गधा मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं तो जंगल में ही ठीक थी। तुम लोग मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। अरे हम गांव वाले तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तू हमारे गांव से वापस जंगल में चली जा। हाँ, मैं चली जाती हूँ। ओ गधे, चल मुझे
मुझे वापस जंगल में छोड़कर आ। गधा वहां से जाने लगता है तो चुड़ैल गधे की पूंछ पकड़ लेती है और गधा गुस्से में भरकर जोर की दुलत्ती चुड़ैल के मुंह पर मारता है। चुड़ैल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है और चुड़ैल की बत्तीसी भी टूटकर मुंह से बाहर गिर पड़ती है। सारे लोग चुड़ैल की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और चुड़ैल शर्म के कारण नजरें नीचे झुकाए गांव से जंगल की ओर भाग जाती है। एक आदमी कहता है, अरे वाह भैया वाह, आज इस गधे ने तो चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा दिया। अब ये चुड़ैल कभी किसी को मुर्गा बनाकर सवारी नहीं करेगी।